हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमा मेरो मन लागी गे हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमा मेरो मन लागी गे हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमा माया की गिगिराट सचेत म खुले छा, हिमा माया की गिगिराट सचेत म खुले छा, मेरी माया की रिवाज सचेत म छुपे छा, मेरी माया की रिवाज सचेत म छुपे छा, हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमायू पड़ो पहाड़ हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमा मेरो मन लागी गे हमारा झेंझ गाँव माँ, हिमा मेरो झीझी गांव में हम पहुंच गए हैं और ये है मोहन सिंह नेगी जी का परिवार उनके किचन में। इसको हम स्मार्ट किचन कहेंगे। रोटियां बन रही हैं लकड़ी में, चूल्हे की रोटियां बन रही हैं। और जो झीझी गांव की पूरी कहानी है वो मोहन सिंह नेगी जी के घर से शुरू होगी और पूरे गांव की जो पूरी कहानी है, यहाँ का रहन सहन, यहाँ की जो लाइफ स्टाइल है, खेती बाड़ी कैसी होती है यहाँ पे। फिलहाल हमारे लिए खाना बन रहा है। मोहन सिंह नेगी जी से आपका परिचय कराते हैं। मोहन सिंह नेगी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे जब मैं चला था ना चमोली से, तो मुझे ये नहीं लगा था कि मैं आज रुकूंगा कहाँ। पाणा, ईरानी, पगना, झीझी ये सोच रहा था, क्योंकि लेट हो गया था, कुछ समझ नहीं आ रहा था। और आपका कॉल आया, जैसे ही मैंने आपको बात करी, फिर आप लगातार फ़ोन करते रहे, तो थैंक यू वेरी मच। और आज आपके हम मेज़बानी आप हमारी कर रहे हैं। धन्यवाद आपका। आप यहाँ हमारे गांव में पहुँचे, इसके लिए आपका शुक्रिया। यहाँ पर आप पहले भी आ चुके हैं हमारे घाटी में, तो घाटी में पाणा ईरानी में, तो आज हमारे गांव में आए तो हमारे लिए ये धन्य की बात है। धन्यवाद। चलिए, और भी बातचीत होगी। अभी जो उनकी धर्मपत्नी हैं उनसे भी बातचीत करेंगे, और जो महिलाएं हैं उनसे भी बातचीत करेंगे। ये किचन जो है, यहाँ पर हम बैठे हुए हैं, और आते समय जब हम चल रहे थे बेलचना से, तो कुछ दूरी पर खतरनाक जंगल है। इसके चारों तरफ घना जंगल है इस गांव के। तो बारिश शुरू हो गई और भीग भी गए, तो इसीलिए हम किचन में भी आए हैं। थोड़ी गर्माहट भी आ जाएगी। चमोली में मैंने देखा है कि सब महिलाएं ना हाथ से ही रोटी बनाती हैं। बेलना और वो बेलन से नहीं बनाती हैं। जब तक बेलन से बेले तब तक तो हाथ से बन जाती है। हाँ, आदत बनी है तो। मोहन सिंह नेगी की धर्मपत्नी उप प्रधान भी हैं। और ये छोटे भाई को। अच्छा, छोटा भाई कहाँ है? नीचे। अच्छा, आग तो थोड़ा आग कम ही जल रही ना, ज्यादा ही बारिश हो रही है। हाँ, बारिश कुछ ज्यादा ही होती तो सीलन से ज्यादा ही, और जो सूखी होंगे वो गीली हो जाती। आलू छेमे की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, दोनों को मिक्स में ना। आलू तो यहीं का होगा। हाँ, एक है। आलू यहाँ कैसा होता है, लंबा होता है क्या? लंबा भी होता है, गोल भी होता है। लंबा आलू थोड़ा कॉस्टली जाता है ना। तो रोड भी नहीं, नीचे बेलना था। तो दुल्हन यहाँ घोड़े में जाती है? घोड़े में जाते हैं, आती भी घोड़े में, जाती भी दुल्हन पूरे रास्ते? डोली में नहीं? डोली में नहीं, डोली में मायके से आएगी। जैसे हम लोग मायके, हमारा नीचे है तो हम मायके से डोली में आए। रीना देवी जी ने और दीपा देवी जी ने ये हमारे लिए खाना तैयार किया है। ये सब्जी है आलू की, यहाँ की लोकल आलू है, और ये इसके साथ छेमी, तो ये मिक्स की जाती है। और ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर बनाई जाती है, आलू और छेमी की सब्ज़ी। उसमें घी डाली गई है। ये रोटी चूल्हे की रोटी बन रही थी, और ये हमारे लिए छाछ जो है उसमें नमक डाल दिया गया है। तो इन इलाकों में झीझी, पाणा, ईरानी, निजमुला, गौड़ा जब आप आते हैं और उनके जो पुराना उनका घर है, उसमें चूल्हे के पास बैठकर जब आप खाना खाते हैं,
तो वो अनुभूति होती है, सारी थकान गायब हो जाती है। बारिश अभी हो रही है लगातार, पिछले 2-3 घंटों से रुक रही है, फिर हो रही है। पीछे आवाज़ भी आ रही होगी बारिश की। तो खाना खाएंगे, रेस्ट करेंगे और कल आपको अगले दिन नेक्स्ट जो है वो दिन भर आपको पूरे गांव की कहानियाँ लगातार बताते रहेंगे। गुड नाइट। झीझी गांव उत्तराखंड के चमोली ज़िले में स्थित है। आप सीधे दिल्ली से बद्रीनाथ नेशनल हाईवे में चमोली तक आएंगे और चमोली से आगे निजमुला घाटी शुरू हो जाती है। यहाँ से बिरही गंगा बहती है। इस घाटी में करीब 10 गांव है। झीझी गांव इस घाटी का अंतिम गांव है। इस घाटी में मक्का काफ़ी बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। इसके अलावा राजमा, चौलाई, आलू, काली राजमा का भी उत्पादन होता है। झीझी गांव जंगलों से घिरा हुआ है जो बद्रीनाथ वन प्रभाग के चमोली रेंज में बसा हुआ है। एक तो हरी सब्जी है, एक मूली की सब्जी है और ये मंडवे की रोटी। तो ये सुबह का नाश्ता हमारा मोहन जी के घर का। अभी थोड़ी देर बाद उनके खेतों की तरफ जाएंगे। अरे वाह, अब देखते हैं। आप बोल थे झंगोरी का वो बनाना वैसे हमारे इधर चंद्रा है सबसे फेमस। चंद्रा? हाँ, चंद्रा क्या हुआ? चंद्रा एक जब ये बैसाख ना अप्रैल। बिल्ली भी आपको कैसे देख रही है? वो देख रही है कि ये क्या कर रहे हैं। तो ये हैं झीझी गांव के लोग जो अपना आलू निकाल रहे हैं खेतों से। तो हल लगाया जाता है और हल जैसे ही लगता है तो उसके पीछे पीछे जो महिलाएं हैं वो आलू निकालती रहती हैं। और जगह आलू निकालने का तरीका अलग है, लेकिन यहाँ अलग है। यहाँ आलू बहुत लंबे समय तक रहता है ज़मीन के अंदर और बहुत स्वादिष्ट होता है ये आलू। तो इस बार कुछ बारिश ज़्यादा ही हो गई है तो आलू सड़ भी गया है अंदर। 1-2 बार हल लगाएंगे ये। इस खेत में कितना आलू निकल जाता है? इस बार कम है आलू, सड़ गए ना आलू। हाँ, ज़्यादा बारिश हो गई। और टोटल कितने खेत है आपके पास? टोटल आलू के? आलू नहीं, सारे खेत मिला के? सारे खेत मिला के होंगे लगभग 20 के आसपास। अच्छा, 20-22। इसमें इसके ऊपर मक्का था ना? मक्का और आलू। मक्का और आलू। झीझी गांव में इस समय आलू की फसल निकाली जा रही है। ये फसल इस समय जो है पिछले साल अगर देखें तो इस समय तक ये फसल निकाली जा चुकी थी, लेकिन इस बार जो बारिश है वो लेट हो गई। अक्टूबर महीने में भी बारिश हो रही है। आपका पूरा नाम? संग्राम सिंह नेगी। संग्राम जी, इस बार लेट क्यों हुआ आप लोग? लेट साहब बारिश हो गई। हाँ, रोड पे बंद है अभी। अच्छा, रोड नहीं खुली। आलू को भी बाहर भेजना है, रोड बंद रहेगी तो फिर दिक्कत नहीं होगी। पिछले साल क्या रेट बिका था आलू? और पिछले साल 2200 रुपये 2500 रुपये क्विंटल। हाँ जी। और इस बार क्या उम्मीद है? अभी रोड नहीं खुले, अब इसका पता नहीं लगा कि अभी पता नहीं लगा कि ये आलू तो बाहर जब जाता है तो 40, 45, 50 तक बिकता है जब लोगों में, जैसे देहरादून, ऋषिकेश कहीं जाता है। स्वाद है इस आलू में? स्वाद है इस आलू में। पहाड़ी आलू नहीं है। हाँ। ये इसमें खाद नहीं डालते हम। गोबर की खाद डालते हैं। केवल गोबर की? बस गोबर की, बाजार की खाद नहीं डालते। बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं। रत्ते पहले से ही या अब करना? पहले जिस समय हमारे पिताजी था उस समय डालते थे थोड़ा थोड़ा, और उसके बाद क्या मिट्टी बेकार हुई। इसका नाम क्या है इस आलू का? इसको क्या कहते हैं नाम? हाँ, पहाड़ी आलू है। पहाड़ी आलू है। इसी का बीज आप रखेंगे? बस अगले बार वही लगाएंगे। बीज आप बाहर से नहीं कभी नहीं लाता। भाई ये आलू होता है। पहले और अब में अंतर आया है क्या? पहले बड़ा होता था या छोटा था? अब थोड़ा अंतर है। कैसे? अब थोड़ा छोटा होने लग गया। क्यों? अब इसका अंदाजा नहीं आ रहा है।
तो आपके खेतों में आप बता रहे हैं कि इसमें 10 कुंतल हो जाता है जी। अगर ठीक रहे मौसम, ज़्यादा बारिश ना हो तो। ठीक, हाँ। और वो 25-30 रुपये, 20-25 रुपये किलो के हिसाब से चला जाता है। चला जाता है। और इसके बाद फागुन के महीने के या माह के महीने वो कहाँ से आते हैं इसके बीज के लिए? जौनसार से। वो आपके पास आते हैं? हाँ, यहाँ आते हैं। जौनसार मतलब ये चक्राता, जौनसार, चक्राता, हाँ। वहाँ आते, वो लोग आते हैं। ये बोया कब था? ये बोया था हमने, हमारे महीने जानता था, चैत के महीने। चैत के महीने में, ठीक है। चैत के महीने। और ये चल रहा है आपका असोज। तो कितने महीने हो गए इसको जमीन के अंदर रहते? चैत 1, बैसाख 20, ज्योर 3, आषाढ़ 4, सावन 5, भादव 6, असोज 7 महीने लग गया। 7 महीने तक ही नीचे रहता है जी। इतने लंबे समय तक रहता है, तभी शायद इसका स्वाद अच्छा होता है। 7 महीने तो पूरा तुम्हें ऐसा लगा। पहले आलू बोते हैं आप, उसके बाद मक्का बोते हैं इसके ऊपर ना, सब साथ बोते हैं। सब मक्का भी साथ बो देते हैं, आलू भी साथ। आलू भी, अब केवल 2 ही फसल है? बस 2 फसल है। ये इसके साथ राजमा नहीं है? ना, राजमा का खेत बिल्कुल अलग है। ये अलग है। राजमा के साथ कुछ नहीं बोया ना, बस खाली राजमा। चौलाई के साथ भी कुछ दाल बो सकते हैं? दाल मैंने देखी है। दाल। तो देखिए, जो किताबी ज्ञान है ना, उससे बढ़कर होता है अनुभव का ज्ञान। कई लोग अनपढ़ हैं, उनको ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन वो जो पढ़े लिखे हैं ना, उनसे भी ज़्यादा अनुभव रखते हैं, क्योंकि उन्होंने पूरी ज़िंदगी उस अनुभव में, नॉलेज, ज्ञान में खुद प्रैक्टिकल लेके बिताई है। अब इन संग्राम जी को इस पूरी घाटी का, खेती बाड़ी का बहुत नॉलेज होगा, भले वो पढ़े लिखे नहीं, लेकिन हर चीज़ का नॉलेज है। 5वीं तक पढ़े आप? 5वीं तक? 5 बहुत हैं। 5 पढ़े हम। उसे 5 साल बड़ा मुश्किल से किया ये। 5 पास आया, लेकिन नॉलेज बहुत है। आगे और भी इंटरेस्टिंग लोगों से आपसे मिलाते रहेंगे इस गांव के। ये जो आप घर देख रहे हैं, ये है संग्राम सिंह नेगी जी का घर, जिनसे अभी आप पूरी बातचीत जो है वो सुन रहे थे। पुराने बुजुर्गों से उनके अनुभव को सुनना ना मुझे बहुत पसंद है। एकदम रियल चीज़ें वो बताते हैं अपने अनुभव के बारे में। दोस्तों, अगर आप रूरल टेल्स को और पुराने वीडियो को देखना चाहते हैं तो मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर रहा हूँ। यहाँ पे ये मेरा फ़ोन है, ये मैंने ऑन कर दिया है, ये देखिए, तो ये आ गया है। और सबसे ऊपर हमको लिखना होता है यहाँ पे, ये कैमरे में हमने लिख दिया रूरल टेल्स लिखा हुआ है। तो जब आप YouTube पे जाते हैं, यहाँ से YouTube खोलते हैं, ये YouTube खुल गया है, और सबसे ऊपर यहाँ पे जहाँ पे ये सर्च का निशान है, यहाँ पे लिखना है RURAL रूरल, और नीचे लिखना है, फिर उसके बाद स्पेस दे के लिखना है TALES। ये हो गया TALES रूरल टेल्स, और ये ऊपर खुल गया है सबसे ऊपर। अब देखिए, ये जो चैनल है, तो ये रूरल टेल्स है, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। अब मेरा ये पूरा पेज खुल गया है, और उसके बाद आपको वीडियो पे क्लिक करना है। तो ये सारे वीडियो आप पुराने, 1 साल पुराना, 1.5 साल पुराना, ये सारे वीडियो जो हैं वो देखिए खुलने लग गए हैं। ये पिदोनी गांव, और आपका घुड़ियाप्पा, नाग देवता, ओतड़ गांव, ये फलों का कटोरा, मुक्तेश्वर, और इंद्रमणि बडोनी का गांव, मिनी जापान, सरतोली, चिरबटिया, देवधार, पंतवाड़ी, ठीक है, एक डुमक, कलगोट, नंदी कुंड, द्रोणागिरी। इस तरीके से आप नीचे जाके स्क्रॉल करते रहेंगे तो आपको जो सारे गांव हैं वो मिलते रहेंगे। ये देखिए नीचे। तो पुराने आप वीडियो जो नहीं देख पा रहे हैं या नहीं देखा है आप लोगों ने, तो वो देख सकते हैं आप स्क्रॉल करके। एक बार फिर से बताता हूँ आपको, रूरल टेल्स पर आपको क्लिक करना है। ये सबसे ऊपर रूरल टेल्स आ गया, और उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना है, तो मेरा पेज खुल जाएगा। ये मेरा पेज है, एक रूरल टेल्स, बात मेरे गाँव की। उसके बाद होम, वीडियो, प्लेलिस्ट और कम्युनिटी। तो ये आपने वीडियो पे क्लिक करना है। वीडियो पे जैसे आप क्लिक करेंगे, सारे वीडियो आपके खुलते जाएंगे नीचे। तो आपको जो भी पसंद आ रहा है तो आप देखते जाएंगे। इस तरीके से आप हमारे जो पुरानी वीडियो है, 1.5 साल पुरानी, या पुराने हमारे जो वीडियो हैं, वो आप आसानी से देख सकते हैं। फौजी बनेगा? फौजी? टीचर बनेगा? क्या बनेगा? DM बनेगा? ये जो मकान आप देख रहे हैं, ये है मोहन सिंह नेगी जी का मकान, जहां हम रुके हुए थे रात को।
और प्यारा होम स्टे वो बना रहे हैं। दिखने में भी एकदम प्यारा सा घर लग रहा है, मक्कों से सजा हुआ है, मक्के टंगे हुए हैं। पहले पटाल था, लेकिन पटाल के खिसकने की वजह से उन्होंने उसको हटा के टीन की जो चादर है वो लगा दी है, तो रंगीन लग रहा है। नीचे उसके खेत हैं, आसपास और भी मकान हैं। क्या जखरे बदन क्या वहाँ पर भी चल जाएंगे हम। कहाँ ककड़ी खा रहे हैं आप? हाथ तो धोए नहीं आपने, सारी मिट्टी तो पेट में चली गई। हम यार चावना क्या कैमरा तो तेरा वो जना का बाजार में तलवार नारियल में तना को करीब 100 साल पुराना ये लॉर्ड कर्जन ट्रैक है जिस पर मैं चल रहा हूँ। और ये शुरू होता है ग्वालदम से, उसके बाद देवाल, देवाल के बाद लोहाजंग, लोहाजंग के बाद ये आता है वाण, वाण के बाद कनौल, कनौल के बाद सुतौल होते हुए आला और रामणी होते हुए ये फिर पूरा ये जो पहाड़ है वो पार करके झीझी। तो इस समय हम झीझी गांव में हैं। तो झीझी गांव में होम स्टे है, ये होम स्टे बने हुए हैं, 4-5 होम स्टे यहाँ पर तैयार हो गए हैं। लॉर्ड कर्जन ट्रैक की ऐतिहासिक है महत्व है ये। जब इंडिया में लॉर्ड कर्जन ट्रैक बन रहा था तो उसके बाद अंग्रेज़ों ने इस ट्रैक पर खूब चहलकदमी की, इस पूरे गांव की जो घाटियां हैं उनको देखने के लिए वो लगातार आते रहे इस ट्रैक पे। अंग्रेज़ों का और जो फॉरेनर है उनका सबसे पसंदीदा ट्रैकों में से एक था। लेकिन वक्त के साथ धीरे धीरे इस ट्रैक को लोग भूलते गए और जो ट्रैकर्स हैं वो अलग अलग ट्रैक पर जाने लगे और ये जो ट्रैक है लॉर्ड कर्जन ट्रैक ये भूला बिसरा ट्रैक हो गया। हालांकि अभी भी बंगाली और फॉरेनर इस ट्रैक पर आते हैं लेकिन उतनी बड़ी संख्या में नहीं। अब फिर से स्थानीय लोग जो हैं, ईरानी हैं या फिर जो झीझी है, पाणा है या फिर वाण है, कनौल है, यहाँ के लोग अब धीरे धीरे इस पूरे ट्रैक को जिंदा कर रहे हैं। इस ट्रैक से गुजरने वाले कई गांव हैं। अगर ये ट्रैक फिर से सरकार इसको फिर से पुनर्जीवित कर दे तो तमाम गाँव की जो लाइफलाइन है, जो आजीविका है, जो इकोनॉमी है वो बदल जाएगी। दूसरा, इस ट्रैक पर चलने का सबसे अच्छा अनुभव ये है कि आपको लोकल खान पान, लोकल जो संस्कृति है उसके झलक मिलती रहती है। तो आप भी प्लान तैयार करिए, किसी भी गांव से स्टार्ट करिए और लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर चलना शुरू कर दीजिए। भले ही आप पूरा ट्रैक ना करें, आप 2-3 गांव आ सकते हैं, 6-7 गांव घूम सकते हैं। जैसा आपके पास समय है वैसा आप लॉर्ड कर्जन ट्रैक पर चलिए। वाण से चल सकते हैं, कनौल से चल सकते हैं, सुतौल से चल सकते हैं, ईरानी से, झीझी से, पाणा से, कहीं से भी, किसी भी गांव से आप इस ट्रैक को ज्वाइन कर सकते हैं। भविष्य में हम इसकी पूरी कहानी, एक पूरा वीडियो ग्वालदम से लेकर तपोवन तक का प्लान भी कर रहे हैं। झीझी गांव से एक फेमस ट्रैक और चलता है लॉर्ड कर्जन के अलावा, वो है सप्तकुंड। तो सप्तकुंड इस गांव से लगभग 24 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये एक डिफ़िकल्ट ट्रैक है, यानी जो हार्ड डिफ़िकल्ट ट्रैक होते हैं उससे एक कदम पीछे डिफ़िकल्ट ट्रैक है। पूरी तैयारी के साथ जाना होता है। लगभग 5000 मीटर और 18000 फीट की ऊंचाई तक आपको पहुंचना होता है। एक ऐसा ट्रैक है जो नंदा गुमटी के ठीक बैक में है, पीछे है सप्तकुंड हैं। तो उसमें अलग अलग जो हमारे देवी देवताओं के नाम से हैं, पार्वती कुंड है, शिव कुंड है, नारद कुंड है, इस तरीके से तमाम 7 कुंड हैं। उन 7 कुंडों के बीच की दूरी लगभग आधा किलोमीटर की दूरी पर वो बसे हुए हैं। तो यहाँ झीझी गांव से भी उसका ट्रैक शुरू होता है और उसका ट्रैक रामणी गांव से भी शुरू होता है। तो ये 7 दिन का ट्रैक है। अगर आप अच्छा चलते हैं, आपके साथ जो ट्रैकर्स हैं उनकी चलने की स्पीड अच्छी है, तो आप 5 दिन में भी इस ट्रैक को पूरा कर सकते हैं। इस ट्रैक की खासियत ये है कि इसमें आपको ब्रह्म कमल देखने को मिलेंगे, फेन कमल देखने को मिलेंगे, नील कमल देखने को मिलेंगे और इसके अलावा जो उच्च हिमालयी ब्लू पॉपी आपको देखने को मिलेगी। बहुत सारे जो हिमालयन हाई हिमालयन जो हर्ब्स हैं, जो जड़ी बूटियां हैं, जो फूल हैं, बुग्यालों का जो संसार है, जो ग्लेशियर्स हैं और जो मोरेन हैं, जो पीक्स हैं, हिमालयन पीक्स, वो दिखाई देती हैं। तो ये इसकी सबसे अच्छी खासियत है और मेरा प्लान है कि मैं बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर ये पूरा जो सप्तकुंड ट्रैक है वो करूँगा। अगर आप लोग इंटरेस्टेड होंगे तो आप मुझे कमेंट करिएगा। हम लोग एक ग्रुप बनाकर यहाँ से झीझी गाँव से उस ट्रैक को करेंगे। जो तैयारी है
इस गांव के लोग तैयार हैं, इस गांव में होम स्टे है, यहाँ आना है और यहाँ से फिर सप्तकुंड करके वापस इस गांव में आना है। तो तैयार रहिएगा और मुझे मेल करिएगा। मेरे हर वीडियो में मेल एड्रेस रहता है, तो आप मुझे मेल करके बता सकते हैं कि क्या आप इंटरेस्टेड हैं। अच्छा, एक तो मुझे ये बताइए कि जीजी बसे कैसे लोग, इतनी इंटीरियर में कैसे बसे लोग? ऐसे सब गांव तो हमारा ईरानी था पहले, तो हमारे पिताजी वहाँ अच्छा नहीं लगा तो उन्होंने यहाँ पर कुछ खेत पर रहे पुराने, कुछ नया ज़मीन खोद खाद की किया तो यहाँ बस गए। फिर एक आध परिवार पर साल ले आए वहाँ से अनुसूचित जाति के। मतलब सबसे पहले जीजी में आप आए? हाँ, हमारे पिताजी आए। क्या नाम था उनका? धर्म सिंह नाम था। धर्म सिंह। और ये कब की बात होगी? 50 साल पहले? यहाँ करीबन 60-70 साल 60-70 साल हाँ पहले की बात है। हाँ, तब यहाँ पूरा जंगल था, ये खेत तब उसके बाद बने। हाँ, यहाँ कुछ तो खेत आए थे ना बड़ा बड़ा, पर कुछ जंगल था तो कुछ लोगों ने खोद खाद के इधर खेत बनाए। तो हमारे पिताजी ने बहुत खेत बनाए कि यहाँ। हाँ, तो हमारे पिताजी वैद्य भी थे, सब काम जानते थे, लकड़ी का काम करना हो। आप जानते हैं कुछ जड़ी बूटियों के बारे में? जड़ी बूटी के बारे में जानता हूँ। क्या कौन कौन सी जड़ी बूटियाँ हैं इधर आसपास? है तो सभी है ना, जैसे सालम पंजा है। वो किसका उपयोग में आता है? अभी बूटी कहीं घाव है या कोई आप लोगों ने लगाया? कभी घाव हो गया तो उसको लगा दिया तो लगा ठीक के फायदा तो होता है वैसे। और कुटकी है। हाँ। और जटा मासी है, वो तो धूप के लिए काम आता है। और ये ढोलू है, ये कटे हुए चोट लग गई कहीं उसके, वो करने से ना फायदा होता है। और जो ऊपर बुग्याल हैं, जहाँ यहाँ से ऊपर की तरफ सप्तकुंड की तरफ जो जितने भी बुग्याल हैं? बुग्याल तो बहुत है साहब, यहाँ से ना कहाँ तक वो, यहाँ वो कीड़ा जड़ी भी होता है। अब लोग पहचान रहे हैं क्या क्या है, नॉलेज बढ़ रही है। अच्छा, ये आपने पुराने ये आपके अनाज के बर्तन हैं? हाँ, ये पाथा है ये अनाज निकालने के लिए। हाँ। और ये है? ये कंडी है, इसको बोलते हैं ना इसको। हाँ, इसमें क्या रखते थे? जैसे आटा पीसा ना चक्की से, हाँ, यहाँ लाया तो इसमें डाल दिया। खराब नहीं होता था? नहीं, इसमें खराब नहीं होता है। रिंगाल से बना है नहीं? हाँ, ये रिंगाल का बना हुआ है। मतलब अब तो हमारे पास प्लास्टिक के भी हैं, स्टील के भी हैं, लेकिन पहले जब कुछ नहीं था तब हम रिंगाल से ही बनाते थे। रिंगाल का या लकड़ी का ही बनाते थे। जीजी गांव को शूट करने में और आप लोगों को दिखाने में बड़ा आनंद आ रहा है। एक के बाद एक जो यहाँ के लोगों की बातचीत है और रहन सहन है, वो किस तरीके से रहते हैं आप देख ही रहे हैं। अभी बहुत कुछ आप लोगों को दिखाना बाकी है, यहाँ का जो कल्चर है। फिलहाल वीडियो ज़्यादा बड़ा ना हो, इसलिए उसको हम अगले एपिसोड में आपके बीच लेकर आएंगे। आप बने रहिए और देखते रहिए रूरल टेल्स। जय नंदा, जय हिमाल। निकाल के बढ़िया लगेगा यार। कुत्ता तो नहीं है ना, कोई पूरी हो मार से। Hindi sa riyo kaya. Maya.